हाय फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये टॉपिक है साइकोलॉजी सब्सिडियरी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग यहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन यहां से मैं बताऊँगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि परीक्षा का जो रूटीन है पार्ट 2 का, वो विश्वविद्यालय ने 11 तारीख को जारी कर दिया। 11 जून को आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ हुआ है, आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम कब है, आपका सब्सिडियरी पेपर का एग्ज़ाम कब है, वो सारा आप रूटीन में देख सकते हो। वैसे मैंने आपको चैनल पर सब कुछ समझा दिया है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके ज़रूर देखिए। बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, या फिर जो लोग नहीं देखे हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं रूटीन को, जाके समझ लीजिए। फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडियरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि टेलीग्राम और यूट्यूब पर आप सभी का कमेंट आ रहा था कि साइकोलॉजी पर अपलोड कीजिए, तो मैं साइकोलॉजी का कंटेंट लेकर के आपके बीच आ गया हूं। ऑनर्स पेपर के बाद आपका सब्सिडियरी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एक के बाद आपका सब्सिडियरी स्टार्ट होगा। तो इस बीच में आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं आना चाहिए। मेनली हमारा फोकस है कि 4 साल का क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। 20, 21, 22 और 23 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक निश्चित रूप से देखिएगा। हर एक वीडियो की तरह चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लेंगे। जितने भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोट्स, मटेरियल का PDF सब कुछ वहाँ पर भेजा जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करोगे आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा। आइए बात करते हैं साइकोलॉजी सब्सिडियरी पर। 100 मार्क का आपका होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान इसको हिंदी में बोला जाता है। देखिए, किसने श्रेष्ठता के भाव की प्रवृत्ति की अवधारणा दिया, तो ये एडलर ने दिया था। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, एडलर। दूसरा देखिए, इदम पूरी तरह क्या होता है, अचेतन होता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आपको जो सही विकल्प है वो बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको याद करना पड़ेगा और बाकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई जो है यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा याद करने के अलावा। समझ रहे हो ना? तो जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ, 4 वीडियो लगभग आपका 3 वीडियो के आसपास 3 सेट साइकोलॉजी सब्सिडियरी पर मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो उसको पूरा देखिएगा। 300 से 400 क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में आपका 100 क्वेश्चन ही पूछेगा ना, तो जितना मैं बताऊँगा उससे लगभग 70+ क्वेश्चन मैच करेगा। बस तैयारी आपको अच्छे से करना है। तीसरा क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं कि मन के गत्यात्मक पहलू के अंतर्गत क्या आता है, तो उपयुक्त सभी, अहम, इदम, पराहम। जहाँ पर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन दिखे तो सीधे उसको टिक कर दीजिए, भले ही उसका आंसर नहीं भी पता है फिर भी। अचेतन मन क्या होता है, ये उपयुक्त सभी होगा। मन का सबसे गहरा भाग, दमित इच्छाओं से बना हुआ, सामान्यतः लैंगिक या अनैतिक इच्छाएं। अनैतिक मतलब होता है अनइथिकल इच्छाएं। असामान्य व्यवहार का क्या कारण है, तो यह है उपयुक्त सभी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक। छठा क्वेश्चन देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी के लिए मानसिक बीमारी दोषपूर्ण का क्या परिणाम है, जीन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओडीपस कॉम्प्लेक्स में क्या पाया जाता है, तो लड़के, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। फ्राइड के स्वप्न सिद्धांत को इच्छा पूर्ति सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। फ्राइड के स्वप्न सिद्धांत को इच्छा पूर्ति सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। फ्राइड के अनुसार बच्चे मनुष्य का पिता है, बच्चे मनुष्य का क्या है, पिता है। बंद जगह के डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एग्रोफोबिया के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, और कोरोना फोबिया क्या है ये भी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना फोबिया। फोबिया मतलब डर होता है। मानसिक बीमारी का मूल कारण होता है कमजोर पराहम, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। भयावह आवेगों के सचेत अवरोध को क्या कहा जाता है, दमन, ऑप्शन इसका बी होगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्था में होता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, लिंग प्रधान। द राइट ऑप्शन विल बी सी। अहम इनमें से कोई नहीं होगा, दिमाग में पूरी तरह से संचालित होता है। निम्नलिखित में से किसने अचेतन पर विस्तृत कार्य किया है, तो फ्रायड ने जो है वो अचेतन पर विस्तृत कार्य किया है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। शौचालय प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिक विकास की किस अवस्था में होता है, तो गुदा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। मन के आकारात्मक मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया,
ये आपको याद रखना है, ये मॉडल के बारे में पूछ रहा है तो फ्रायड ने दिया था, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अचेतन, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। एक बात और, आप लोग का जो भी सब्सिडियरी पेपर का अपलोड करना बाकी है, गेस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए, धीरे धीरे सब पेपर का अपलोड हो जाएगा। आप लोग बहुत जल्दबाजी करते रहते हो कि जल्दी जल्दी अपलोड करें, तो देखिए बारी बारी से सब सीरियल वाइज काम होता है। जल्दबाजी करने से आप ही बताओ कि कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में हम सारा पेपर अपलोड कर दें। अपना भी थोड़ा मान लीजिए समय निकाल के आप लोग के बीच कंटेंट लाना पड़ता है। सबसे पहले खुद का देखना पड़ता है पढ़ाई, उसके बाद जो समय मिलता है आधा एक घंटा फिर यहाँ पर आप लोगों को आके बताना पड़ता है। तो बहुत ही झोल झमेला है, लेकिन फिर भी करना तो है, क्योंकि आप लोगों के बीच बेहतर कंटेंट लाने वाला यहाँ पर चैनल नहीं के बराबर है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उस हिसाब से मैं कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा किया कीजिए, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा कि थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। पराहम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नैतिकता पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथिक्स पर। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है, याद रखिएगा फ्रायड जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंता का लक्षण नहीं है, तो मति भ्रम, ये आपका चिंता का लक्षण नहीं है, सिम्टम पूछ रहा है। मनोलैंगिक विकास के क्रम में द्वितीय अवस्था क्या होता है, तो गुदा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। देखिए अहम वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन ए होगा, डी होगा। मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सिगमंड फ्रायड। हाइड्रोफोबिया किसका डर होता है, तो पानी का, जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया हो गया समझो। फोबिया एक प्रकार का क्या है, चिंता है, चिंता विकार है, क्या है, इट्रा एंजाइटी विकार है, ये डिसऑर्डर है। इदम आनंद सिद्धांत पर काम करता है, आनंद सिद्धांत पर काम करता है। आईसीडी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो WHO, इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आईसीडी का पूरा नाम क्या है, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, वर्गीकरण, और डिजीज़ मतलब क्या हो जाता है, बीमारी। अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है जी। DSM का नवीनतम संस्करण DSM-5, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। DSM तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो APA, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। APA का पूरा नाम होता है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संगठन, मतलब अमेरिकन साइकोलॉजी, और आपका इधर क्या हो जाएगा, संगठन, एसोसिएशन मतलब होता है संगठन। मनोलैंगिक विकास में कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा 5 होता है। इदम को मानसिक ऊर्जा का पावर हाउस माना जाता है। जैसे बायोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह इदम को पावर हाउस माना जाता है। स्वप्न जो है वो अचेतन का राजमार्ग है, क्या है, राजमार्ग है अचेतन का। इदम अहम और पराहम की अवधारणा, मतलब डॉक्ट्रीन के बारे में बात किया जा रहा है कि इसका डॉक्ट्रीन किसने दिया है, तो फ्रायड ने। देखिए हर जगह आपको फ्रायड वाला ही ऑप्शन सही मिल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसी को बोलते हैं दिमाग लगा के, ट्रिक लगा के सॉल्व करना। फ्रायड वाला ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका फ्रायड ही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि देख तो हम लोग इसी हिसाब से रहे। असामान्यता किसके कारण होती है, तो ये उपयुक्त सभी, पर्यावरण, जीन और परिवार में गलत संचार। फ्रायड के किस सिद्धांत में कामोत्तेजक शब्द पाया गया है, तो मनोलैंगिक विकास, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मुखावस्था मनोलैंगिक विकास की कितनी बड़ी अवस्था है, पहली अवस्था है, पहली अवस्था है। व्यक्तित्व का कौन सा घटक केंद्रीय कार्यकारी के रूप में कार्य करता है, तो पराहम, पराहम। दिमाग का आइसबर्ग रूपक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था, फिर देखो फ्रायड वाला सही हो गया, ये लगता है पूरी तरह से फ्राई हो गया था, इसीलिए इनका नाम फ्राइड पड़ गया था, क्या, तेल में। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक पहलू का अंग है, ये है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उन्माद एक क्या है, तो ऑप्शन मनोदशा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक दुर्बलता का प्रकार है, तो उपयुक्त सभी, जर, मूर्ख और मूढ़।
45 का राइट ऑप्शन देखिए मनोविदलता हो जाएगा। विरुचि चिकित्सा एक प्रकार का व्यवहार चिकित्सा है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। इसमें कौन भीषिका विकृति के कारण है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। फ्लडिंग एक प्रकार का क्या है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन चिंता विकार नहीं है, तो देखिए भीषिका विकृति। लोगोथेरेपी किसने विकसित की, तो देखो विक्टर फ्रैंकल ने, तो ऑप्शन इसका सी होगा। रोग केंद्रित चिकित्सा द्वारा किया गया था कार्ल रोजर्स। देखिए मैं साइकोलॉजी पर 3 सेट वीडियो अपलोड करूंगा, वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि 300-400 क्वेश्चन कम नहीं होता है। 10-20 ही ऐसा होगा कि बाहर से पूछेगा, बाकी आपका 4 साल का ही क्वेश्चन में से देखिएगा आप कि 80% रिपीट होगा। बस आपको ध्यान से पेपर को देखना है। जब आप पढ़ के गए होगे ना तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी का विकास किसने किया था, तो ये किया था अल्बर्ट एलिस ने। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये जाता है आपको आरोन बेक को। 55 का राइट ऑप्शन डी होगा फोबिया। व्यक्ति चिकित्सा प्रविधि ने विकसित किया है, तो फ्रायड ने। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा प्रविधि का एक अवस्था है, तो इसमें से सभी। प्रतिरोध की अवस्था, मुक्त साहचर्य और क्षमापन। अगला देखिए व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित है सीखना। निम्नलिखित में से किसे मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि को विकसित किया, तो फ्रायड ने। डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है द्विध्रुवी विकार। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को माना जाता है प्रतिभाशाली, डी हो जाएगा। मानसिक दुर्बलता की विशेषता है इनमें सभी, ऑप्शन डी। इदम दोनों जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का भंडार है। बार बार हाथ धोना, ये मनोग्रसित बाध्यता विकार है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य मनोविज्ञान की एक विधि है, तो चारों होगा अनुदैर्ध्य विधि, जीवन इतिहास और निरीक्षण। मनोविदलता ऑप्शन बी मनोविकृति है। पैनिक डिसऑर्डर ये चिंता विकार होता है। फ्राइड के अनुसार नींद का संरक्षक है स्वप्न। स्वप्न क्या है, नींद का संरक्षक है। मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में अंतिम चरण कौन सा है, तो जनेंद्रिय अवस्था। चयनित विस्मरण की घटना विस्थापन में पाई जाती है, डिस्प्लेसमेंट में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है, तो लड़कियों में, तो ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लिंग प्रधान अवस्था। अचेतन में जस्ट अ सेकेंड, आपका 75 ही यहाँ पर साइकोलॉजी में होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है 25 का प्रैक्टिकल होता है। साइकोलॉजी में 75 मार्क का ही आपका क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, मतलब थ्योरी पेपर वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, तो ये थ्योरी नहीं है, मेनली ये है ऑब्जेक्टिव। लेकिन वो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें 75 मार्क का पूछा जाएगा, 25 प्रैक्टिकल होगा। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि शायद साइकोलॉजी में 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, तो सॉरी इसके लिए, आप लोग देख लीजिएगा। अचेतन में पाया जाता है पराहम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है, तो दिवास्वप्न। और लास्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बोलने की भूल। कौन दैनिक जीवन की एक भूल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 क्वेश्चन मैंने बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को एक बार में नहीं याद हो दोबारा देखिएगा, और इसको अधिक से अधिक थोड़ा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे प्रेरणा मिलता है कि इसी तरह का कंटेंट मैं लगातार चैनल पर अपलोड करूं, समय निकाल कर भी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।